नमस्कार। जय सिया राम। कल हमने जहाँ से कथा छोड़ी थी उसके आगे का अध्याय हम शुरू करते हैं। कल केवट ने भगवान राम को मना लिया था कि मैं उनकी चरण रस धोकर ही नाव में बिठाऊंगा, और उससे पहले मैं अपनी नाव में आपको नहीं बिठा सकता, उसकी मजबूरी अपनी बता रहे हैं केवट भगवान राम को। वो कुछ आपको इस तरह से मैं बताती हूँ केवट के ही शब्दों में। केवट कह रहे हैं, भगवान मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मुझे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तोरे जादूगर पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। जब पत्थर से हो गई नारी, ये तो काठ की नौका हमारी। जब पत्थर की से नारी बन सकती है तो ये तो मेरी एक लकड़ी की नौका है, ये कहाँ जाएगी भगवान। वो कहते हैं, जब पत्थर से हो गई नारी, ये तो काठ की नौका हमारी। मेरा यही रोजगार, पालूं सारा परिवार, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरा यही रोजगार, पालूं सारा परिवार, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादूगर पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। भगवान कहते हैं, भैया जल्दी करो, हमें पार उतरना है। तो केवट कहते हैं, अगर आपको जल्दी उतरना है तो आप मेरी एक बात मान लीजिए, तो फिर हो सकता है कि मैं आपको पार उतार दूं। वो कहते हैं, केवट एक बात मेरी तुम मानो, अपने चरणों की धूली धुलवा लो। एक बात मेरी तुम मानो, अपने चरणों की धूली धुलवा लो। मेरा संशय हो जाए दूर, अगर तुमको हो मंजूर, तब मैं बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरा संशय हो जाए दूर, अगर तुमको हो मंजूर, तब मैं बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादूगर पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। तो भगवान के चरण धोने के लिए केवट कहते हैं, भगवान राम तैयार हो जाते हैं। बड़े प्रेम से प्रभु के चरण धोए। केवट ने बड़े प्रेम से प्रभु के चरण धोए, पाप जन्म जन्म के है धोए। हुए बड़े ही प्रसन्न, किए राम के दर्शन, साथ सिया और लखन। फिर क्या कहते हैं, अब मैं बिठा लूं तुम्हें नाव में। हुए बड़े ही प्रसन्न, किए राम के दर्शन, साथ सिया और लखन। और फिर कहते हैं, अब मैं बिठा लूं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादूगर पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। अब वो भगवान राम को बिठा लिया है केवट ने नाव में, लेकिन फिर क्या कर रहे हैं केवट, बहुत धीरे धीरे नाव को खिसका रहे हैं आगे। कहते हैं, गंगा धीरे धीरे बहो। मल्ला धीरे धीरे नाव चलाता,
और गीत खुशी के है गाता। मल्ला धीरे धीरे नाव चलाता, और गीत खुशी के है गाता। मल्ला सोचे मन में, सूरज छुपे ना दिन में, राम जाए ना वन में, बैठे रहे मेरी नाव में। मल्हा सोचे मन में, सूरज छुपे ना दिन में, राम जाए ना वन में, बैठे रहे मेरी नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तोरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। अब मल्लाह जी ने धीरे से भगवान राम के कहने पर एक तरफ लगा दी है नौका। कहते हैं भगवान राम, मल्लाह ले लो तुम अपनी उतराई, केवट ले लो तुम अपनी उतराई, मेरे पास नहीं कुछ भाई। भगवान राम को देख करके सीता जी अपने आप समझ जाती हैं और अपने मुद्री उतार कर देती हैं कि ये आप नाथ दे दीजिए। मैं सरयू नदी का मल्लाह, केवट कहता है, वो समझ जाता है भगवान के पास कुछ नहीं है और मुझे उनसे उतराई लेनी भी नहीं है। मैं सरयू नदी का मल्लाह, तुम भव सागर के मल्लाह, तुम आए मेरे द्वार, मैंने तुम्हें उतारा पार, जब मैं जाऊं तुमरे द्वार, मेरा करना बेड़ा पार, तब मैं बिठाऊं तुम्हें नाव में। तुम आए मेरे घाट, मैंने तुम्हें उतारा पार, जब मैं जाऊं तुमरे घाट, मेरा करना बेड़ा पार, तब मैं बिठाऊं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। भगवान उनको कह देते हैं, ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही ठीक है, और उनको आशीर्वाद देते हैं। वो कहते हैं, तेरा बना रहे रोजगार केवट, तेरा बना रहे रोजगार, तेरा सुखी रहे परिवार, हम भी बैठेंगे फिर से तेरी नाव में। तेरा बना रहे रोजगार, तेरा सुखी रहे परिवार, हम फिर भी बैठेंगे तेरी नाव में। मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बैठाऊं तुम्हें नाव में। इस तरह से मल्लाह केवट चतुराई से भगवान के चरण भी धो लेते हैं और अपने सिर पर हाथ भी रखवा लेते हैं। जब वो एक पैर से खड़े होते हैं तो कहते हैं, भगवान आप ऐसे करो, आपको कष्ट हो रहा है, मैं आपका कष्ट नहीं देख सकता, आप मेरे सिर पर हाथ रख लीजिए और आराम से आप खड़े रहिए, मैं आपके पैर धोता रहूँगा। ये दृश्य देखकर सिया लखन तो देख ही रहे हैं केवट की चालाकी, भगवान शंकर भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऐसा भाग्य तो अच्छे अच्छे किसी भी तरह से दुर्लभ दृश्य है जो देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। और केवट ने अपनी होशियारी से भगवान से भवसागर पार हो गए। ये आगे चलते हैं। वह खास दृश्य था गंगा पर, गंगा भी जिससे पुलकित थी, और नवमंडल उधर मुदित मन था, पृथ्वी भी इधर प्रफुल्लित थी। हाजिर थे एक कठौती में, गंगा और गंगा जल दोनों, केवट के दोनों हाथों में थे कोमल चरण कमल दोनों। दोनों कोमल चरण वो धोने में लगे हुए थे केवट। उन चरणों का मल क्या धोया,
धोया सेवक ने मल अपना, और कर लिया जन्म जन्मांतर को सब उस केवट ने उज्ज्वल अपना। जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों को दृष्टि न आते हैं, क्या दृश्य है वे केवट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। उसके भीतर भरा है गुप्त शक्ति भंडार, उस केवट के भाग्य का किसने पाया पार। तेरे लिए परिवार के सारे नातेदार, सारे रिश्तेदारों को, अपने पूरे परिवार वालों को आवाज़ देकर बुला लिया केवट ने, और चरणोदक से कर दिया उनका भी उद्धार। और भगवान के चरण के जल से उन्होंने अपने पूरे परिवार को पिलाकर उनको भी उद्धार कर दिया। राघव थे खड़े कठौती में, एक दृश्य देखिए अब वही जो उन्होंने कहा था केवट ने। राघव थे खड़े कठौती में, वह एक एक पग धोता था, इसका कुछ ध्यान नहीं उसको, अतिकाल कार्य में होता था। राघव बोले शीघ्रता करो, वह बोला छोड़ूं कैसे मैं, संशय जब तक धुल जाए नहीं, धोऊंगा जी भर भर के मैं। अधिकार इस समय मेरा है, मैं उसे न खोऊंगा राजा, अब वह मुझ पर ही निर्भर है, कब तक पग धोऊंगा राजा। संपूर्ण धूल जब धो दूंगा, मन का संदेह मिटा लूंगा, तब स्वयं छोड़ दूंगा इनको, प्रभु को भी पार लगा दूंगा। प्रभु बोले समझो जरा समय हो रहा नष्ट, एक पांव पर खड़े हैं इसका भी हमें कष्ट है। कष्ट आपको कष्टनाथ, गदगद होकर वह बोल उठा, मानो मौनी मल्लाह भगत, इस समय हृदय कुछ खोल उठा। कह उठा कष्ट का भी उपाय, राजाधिराज सेवक पर है, स्वीकार करे मेरी विनती, तो कष्ट न फिर रत्ती भर है। जो आपकी जंघाओं तक है, वह हाथ उठाओ नाथ अपना, और रखो मुझ सेवक के सिर पर, राजा जी वही हाथ अपना। लक्ष्मण सीता ही नहीं, धन्य कह उठे उस समय शंकर भी, हो रहा धन्य चरणों को भी, रखवाया हाथ शीश पर भी। इस प्रकार जब कर चुका नाविक निज उद्धार, तब तीनों को नाव पर उसने किया सवार। जी भर कर दर्शन करने को धारा ठहराई गंगा ने, भगवान चढ़े तो माथे पर वह नाव उठाई गंगा ने। गंगा मैया भी धीरे धीरे बह रही हैं, और मन ही मन केवट चाह रहे हैं, कह रहे हैं गंगा मैया धीरे बहो। तस्वीर नाव की लेते ही उपमा यह सम्मुख आई है, और सोने की मुद्री पर मानो हीरे ने शोभा पाई है। चलती हैं राजवधू सी वह, बिछ रहा बिछौना जल का है, त्रिभुवन भर का है भार, किंतु वह भार कमल से हल्का है। आँखों उस छवि को देखो तो, जो आज नाव पर छाज रही, और तख्तों पर दाहिन है रघुवर, बाएं मैथिली विराज रही। स्वामी स्वामिन के कुछ समीप, पीछे को थोड़ा हटे हुए, कंधे पर डाले हुए धनुष, उर्मिला नाथ है डटे हुए। मंद मंद गति से इधर चली जा रही नाव, उधर सूर्य बादलों में है दर्शन का चाव। इधर प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण है जो आपके आगे प्रस्तुत कर रही हूँ। सूरज ने कहा बादलों से, इस छवि को हमें निखरने दो। सूरज ने कहा बादलों से,
इस छवि को हमें निरखने दो, क्यों तुम आ गए बीच में हो, हट जाओ दर्शन करने दो। बादल कहते हैं सूर्यदेव से, सूर्यदेव कहते हैं बादलों से, बादलों तुम पीछे हट जाओ, अपनी बदली को सामने मत लाओ, मुझे दर्शन करने दो भगवान के। तो उत्तर में बादल क्या कहते हैं, उत्तर में बादल गरज उठे, मत बको कौन हो टोक रहे, हम दर्शन करने आए हैं, दर्शन से हमको रोक रहे। तब कहा सूर्य ने दर्शन का, पहले हक नहीं तुम्हारा है, और है सूर्य वंश में रामचंद्र, इससे अधिकार हमारा है। सूर्य वंश के हैं भगवान राम, इसलिए पहले हमारा अधिकार होता है, सूर्य देवता कहते हैं, दर्शन करने का। तो बादल कहते हैं, बादल बोले रहने भी दो, ये फिक्रे नहीं ढंग के हैं, हक तुमसे ज़्यादा हमको है, हम दोनों एक रंग के हैं। वे भी घनश्याम कहाते हैं, हम भी घनश्याम कहाते हैं, और इस श्याम रंग के नाते से हम एक बखाने जाते हैं। बढ़ गई रार तो हवा चली, उसने यों बीच बचाव किया, थोड़ा थोड़ा मौका देकर दोनों का पूरा चाव किया। इधर नाव खे रहा था वह प्रेमी मल्ला, जिसके मन का प्रेम भी था जल सदृश अथाह। इधर केवट के मन के प्रेम की कोई अथाह नहीं थी, उसके मन में अथाह सागर बह रहा था। है राम बलि जब नौका पर, बल्ली की कौन जरूरत है, माझी डर मत मझधारा में, जाने की आज न सूरत है। वह तो उस समय नाव का है, जब उसका खेवनहार न हो, बैठा है जब वह बेड़े पर, तो कैसे बेड़ा पार न हो। मल्ला विचार रहा था यह, इतने में मेघ लगे छाने, मौसम का ऐसा रंग देख माझी कुछ लगा गुनगुनाने। जल और जलद के बीच महा, गाने ने खुला समा बांधा, तानों मुखियों आलापों ने नौका पर बड़ा समा बांधा। था राग न कोरा मेघ राग, अनुराग विराग भरा था वह, खुलते ही अधर कमल देखा, पद परम पराग भरा था वह। वैसे तो थी वह बरसाती, पर उसमें असर और ही थी, स्वर के चढ़ाव के साथ साथ भीतर कुछ चकस और ही थी। सारांश धार में गंगा की जब बल्ली लगा चलाने वह, तो पुर पछवा देख देख स्वर छेड़ उठा मस्ताने वह। इधर फिर देखा आकाश को, फिर कुछ आया ध्यान, मीठे मीठे स्वरों में फिर छेड़ी ये तान। इधर चतुर मल्लाह की पूरी हुई मल्हार, और जा पहुंची नौका इधर गंगा जी के पार। सीता जी लक्ष्मण के साथ साथ पृथ्वी के नाथ उतर आए, यात्री भी गंगा के समान हिमगिर से अब बाहर आए। केवट ने उत्तर विदा मांगी, केवट ने उत्तर विदा मांगी, तीनों की कोशिश नवा करके, रघुनाथ उसी समय मन ही मन रह गए जरा सकुचा करके। यद्यपि वनवासी हुए नाथ, फिर भी स्वभाव राजा का है, हीरा हीरा ही है चाहे मिट्टी में आज छुप गया है। आदत तो वही राजसी है, किस तरह त्याग दे राम उसे, जिसने भी कोई सी सेवा की है, फौरन दे दिया इनाम उसे। लेकिन अब देने को क्या है, गाथी है मुनियों का पट है, कुछ दिया नहीं दे सके नहीं, बस इतनी सी सकुचाहट है। जान गई हृदयेश्वरी हृदयेश्वर की बात,
अर्धांगिनी है वही जो समझे मन की बात। अपने स्वामी की सकुचाहट जिस समय निहारी सीता ने, और उंगली से अपनी मणि उंगली से अपनी मणि मुंदरी उतार उस समय उतारी सीता ने। राघव के हाथों पर रख कर कि अर्ज दीजिएगा इसको, जैसे भी हो हे प्राणेश्वर संतुष्ट कीजिएगा इसको। सीता जी की मुद्री लगे देने सीतानाथ, तभी कल्लाह मल्लाह ने सादर ना कर मात। मजदूरी तो मैंने अपनी हे नाथ पेशतर ले ली है, फिर वह भी अपनी मुँह मांगी अपना जी भर कर ले ली है। चरणों की रज जो धोई थी वह क्या था मजदूरी थी, वह जीवन भर की मजदूरी थी, बस इतनी मजदूरी थी वह। कोटानुकोट जन्मों की भी मजदूरी उस पर वारी है, हे नाथ एक कण पर उसके बैकुंठ लाख बलिहारी हैं। चुक गई मजूरी जब मेरी तो रहा आप पर भार नहीं, उद्धार हो गया जब मेरा तो कौड़ी रही उधार नहीं। हमारा और आपका हिसाब अब पूरा हो चुका है। आप ने मुझे मेरा उद्धार हो गया, इससे बड़ी आप मुझे क्या इनाम देंगे। बेहल हो कुछ हो चला प्रभु का कोमल गात, और तभी चतुर मल्लाह ने कही दूसरी बात। मैंने जो नैया पर गाया वह गाना एक इशारा था, इकरार वही मन ही मन में कुछ मेरा और तुम्हारा था। मैंने आपसे अपने भजन के माध्यम से साफ साफ कह दिया था, जो मेरे मन के ही जो विचार थे वो मैंने आपसे पहले ही उतराई ले ली थी। मेरा घर है सुरसरी के तट, तुम रहते जग जल निधि के तट हो। मैं गंगा ही का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मजदूरी कहीं मजदूरों को मजदूरी देते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्ला ही लेते हैं भैया। भगवान राम से कह रहे हैं हमारा और आपका एक ही रोजगार है, हम भी मल्ला हैं आप भी मल्ला हो। हमने आप आए हो अब भवसागर, हम जाएंगे तो आप हमें भवसागर से उतारेंगे, आप आए हैं तो हमने घाट से उतार कर आपको किनारे लगा दिया है। अपने को ऋण समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना, अगर आप अपने आप को अभी भी ऋणी समझते हो तो ऋण ये वहीं उतारना जब मैं आपके द्वार पहुंचूंगा। मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। अब प्रभु गदगद हो गए, पुलक उठा सब गात, और तब छेड़ी मल्लाह ने वही तीसरी बात। तुम हुए नृपति से वनवासी, वह समय न कुछ देने का है। इतने होशियार है केवट, वो कह रहे हैं कि अब इस समय तो आप राजा से वनवासी हो गए हैं, इस समय आप कुछ दे नहीं पाएंगे, जब आप लौट कर आएंगे तब फिर आप हमें जो चाहे वो देना। इस अवसर पर देना लेना कब सजता है कब जचता है, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे प्रभु लौट कुशल से आएंगे, उस समय नाथ में ले लूँगा जो कुछ मुझको दे जाएंगे। देखो केवट की चतुराई किस गहराई में जाता है, पहले परलोक संभाल लिया अब यह भी लोक बनाता है। मतलब यह है वन से लौटें तब भी ये इसी घाट आए, जाएं जब अवधपुरी को तो मेरी ही नैया पर जाएं। जिस तरह सुलभ दर्शन है अब तब भी इसी तरह पर हो, जल भी हो और कठुआ भी यह चरण और मेरे कर हो। मानो सेवक ने सब प्रकार स्वामी को ऋणी बनाया है, जो भव बंधन में नहीं बंधा वह इस बंधन में आया है।
दशरथ कौशल्या ने बांधा तप करके जिसको नातों से। दशरथ कौशल्या ने बांधा तप करके जिसको नातों में, क्या बात उसे ही बांधा है केवट ने बातों बातों में। यह प्रेम भाव यह स्वार्थ त्याग जो कुछ भी है वह पूरा है। झुकता है यहाँ कलम अपना रहता मजमून अधूरा है। इस प्रेम के आगे लेखनी भी रखी रह जाती है कवि की, इसके आगे वह कुछ नहीं कह पाते। अतएव यही कह देते हैं बस धन्य धन्य वह केवट है। वह नाव धन्य पतवार धन्य अत्यंत धन्य गंगा तट है। हृदय लगाकर राम ने नाना भांति सराह और भक्ति दान देकर किया विदा चतुर मल्लाह। गुह निषाद जो साथ था बोल उठा बलिहार, देख चरित उस भक्त में छाया हर्ष अपार। नहाए अब भागीरथी वंश भगीरथ नाथ, और गंगा के से कहने लगी सिया नवा कर मात। अब सिया जी गंगा माता से विनती करती हैं, हे गंगा माता, हम आगे जाएंगे लेकिन मैं आपसे आशीर्वाद लेती हूँ कि हम जल्द ही लौटकर कुशलपूर्वक मेरे पति और हम लौटकर कुशलपूर्वक आएँ और आपके फिर मैं दर्शन पाऊँ। आशीष ले सुरसरी से फिर नवा कर मात, और चली बनों को जानकी राघवेंद्र के साथ। वन गमन समय की छवि यह है उपमाएं जहाँ लजाती हैं। आगे हैं राम लखन पीछे मैथिली बीच में आती हैं। श्री राम लखन है ब्रह्म जीव जानकी प्रकृति देवी सी हैं। या सूर्य शेष है वे दोनों यह मध्य भाग में पृथ्वी है। बहुत ही सुंदर चित्रण किया है कि सूर्य भगवान राम और शेष लक्ष्मण जी को, और बीच में पृथ्वी है जो सीता जी को उन्होंने कहा है। तीनों ही कुछ और चल नहाए तीरथ राज, और भरद्वाज आश्रम गए देखा संत समाज। थी एक त्रिवेणी संगम पर दूसरी यहीं पर रहती थी। वह तो प्रस्थूल रूप में थी यह सूक्ष्म रूप में बहती थी। गंगा यमुना की भांति यहाँ सम्मिश्रण ज्ञान भक्ति का था। अनुरक्ति वहाँ पर रहती थी तो यह आश्रम विरक्ति का था। जिस भांति वहाँ पर सरस्वती बहती थी गुप्त रूप होकर, वैसे ही यहाँ समाधि क्रिया रहती थी गुप्त रूप होकर। अंतर इतना था उसका फल दूसरे जन्म में होता था। इसमें तत्काल मोक्ष होता जैसे ही लगता गोता था। ऐसी उत्तम जगह में ठहरे कुछ श्री राम, और रहता था सत्संग ही जहाँ सवेरे शाम। आज्ञा देते थे नहीं भरद्वाज मुनि धीर, और बहुत भांति कर प्रार्थना विदा हुए रघुवीर। कहने लगे निषाद से आगे चले रघुनाथ, और भैया अब घर जाओ तुम रहे बहुत दिन साथ। प्रभु के इस अनुरोध पर व्याकुल हुआ निषाद, विदा किया तब नाथ ने देकर भक्ति प्रसाद। जिस ग्राम निकट अब जाते थे बस वहीं भीड़ लग जाती थी। जो पैदल इन्हें देखता था उसकी छाती भर आती थी। नर नारी यह सब कहते थे देखो विधि की गति उल्टी है। ऐसों को वन में भेजा है बूढ़ेपन में मति उल्टी है। सच है सीधे बांसों पर ही उठती है नजर जमाने की।
खिलने वाले फूलों ही को लगती हैं लू वीराने की। जब राजाओं के लड़कों की ऐसी दयनीय अवस्था हो, तो साधारण लोगों के दुख सुख की कैसी गणना हो। ओ झूठे जग झूठे समाज, धिक है तेरे बलबूतों पर। तू इन्हें देख फिर स्वयं देख, फिर रो अपनी करतूतों पर। समझा देते थे कहीं लोगों को भगवान, और भाई सुख या दुख है जग में एक समान। और दूसरे ग्राम जब पहुँचे दोनों भ्रात, लगी पूछने नारियां सीता से यह बात। क्यों जी आ रही कहाँ से हो, किस जगह पहुँचने वाली हो। लक्ष्मी हो तुम किसके घर की, किस आंगन की उजियाली हो। सांवरे और गोरे जो हैं वे कौन तुम्हारे हैं दोनों, किस कुल के दीपक हैं दोनों, किस माँ के प्यारे हैं दोनों। यह सुनते ही सिया ने की कुछ धीमी चाल, और बता दिया संक्षेप में अपना थोड़ा हाल। फिर कहा कि वे गोरे जो हैं मेरे देवर हैं ये बहनों। लक्ष्मण है नाम विदित उनका, अवधेश कुंवर है ये बहनों। प्रभु को फिर पट घूंघट ही में बतला कर तिरछे नैनों से, ये मुझ दासी के स्वामी हैं, कह दिया सिया ने सैनों से। जान गई सब नारियां हैं वे सीतानाथ, फिर भी कुछ तरुणियों ने कहा हंसी के साथ। जी एक बात तो रह ही गई, उसका कुछ काम नहीं है क्या। इनका तो नाम बताया पर उनका कुछ नाम नहीं है क्या। सुनकर यह बात नारियों की रह गई जानकी सकुचा कर। मुँह खोल तुरंत ही बंद किया, फिर चल दी आगे सकुचा कर। इस प्रकार करते हुए भ्रमण और आनंद, वाल्मीकि की कुटी पर जा पहुँचे सुखकंद। बोले मुनिराज से श्री रघुराज कृपाल, ऐसी जगह बताइए जहाँ रहे कुछ काल। वाल्मीकि मुस्का उठे बोले सुनिए राम, रहने को सुख धाम के बतलाता हूँ धाम। उस जगह करे विश्राम जहाँ सर्व खलविदम ब्रह्म ही है, और या जहाँ ब्रह्म के साथ जीव है एक परंतु पृथक भी है। कर्ता कारण या क्रिया जहाँ दृष्टा दर्शन या दृश्य बने, यद्यपि तीनों है पृथक पृथक पर तीनों एक रहस्य बने। प्रभु बोले कहने लगे मुनिवर दो वेदांत, रहने को बतलाइए जगह कहीं एकांत। तब वाल्मीकि बोले अच्छा, जिस जगह देव का पूजन हो, नैवेद्य पुष्ट हो अक्षत हो, कर्पूर धूप हो चंदन हो, आह्वान की हुई प्रतिमा हो, आह्वान की हुई प्रतिमा हो, अर्चन आराधन वंदन हो, उस जगह रहे श्री राम जहाँ जगदीश हरे का गायन हो। रघुनंदन ने फिर कहा पूछा वास स्थान, आप सुनाने लगे अब उपासना की तान। ये सुनकर मुनि बोले अच्छा, जिस स्थल पर संत समागम हो वेद शास्त्र का कथन श्रवण और ज्ञान भक्ति का संगम हो, अथवा हो कथा प्रसंग जहाँ या हरि कीर्तन का जमघट हो, बस जगह रहे रघुनाथ जहाँ सोहम दासोहम की रट हो। बोल उठे रघुवंश मणि ठहरो तो कविराज, आप सजाने लग गए अब कविता का साज।
कविता की बात नहीं है कुछ, मुनि बोले धाम दिखाता हूँ। जब और पूछते हैं रघुवर, तो सुनिए और बताता हूँ। जिस गृहस्थ के घर तुलसी हो, रहते हो शालग्राम सदा। जिसके सब कर्म सात्विक हो, निस्वार्थ सदा निष्काम सदा। जिसके घर पिता पुत्र भ्राता, सब बंधे एक धागे में हो। माँ बेटी भगिनी और वधू, सब सुमति रूप तागे में हो। गृह कार्य नारियां करती हो, नर करते हो उद्योग सदा। ऐसे घर रहिए सीतापति, रहता है जहाँ सुयोग सदा। फिर वह ही प्रभु ने कहा, होकर तनिक अधीर। वाल्मीकि बोले जरा, सुन तो ले रघुवीर। ईर्षा विरोध की ज्वाला से, जिसका जी कभी न जलता हो। सच्चाई समता का चिराग, जिस मन मंदिर में बलता हो। गृहस्थ प्रेम की नदियों से, संपन्न जाति का सागर हो। उस जगह रहे रघुनाथ जहाँ, सबका सम्मान बराबर हो। जो खिदमत करता हो सबकी, पर इज्जत नहीं चाहता हो। करता है नित्य परोपकार, पर शोहरत नहीं चाहता हो। बाहर से जैसा निश्चल हो, भीतर भी वैसा निर्मल हो। लेना देना कहना करना, सबका सब जिसका उज्जवल हो। बल वाला हिम्मत वाला हो, मेहनत से कभी न उबा हो। उसके विचार गृह में ठहरे, जो देश प्रेम में डूबा हो। वादी प्रतिवादी बैन बनकर, भाई भाई लड़ते न वहाँ। निर्धन का खून चूसने को, धनपति पीछे पड़ते न जहाँ। मजहब या धर्मों के झगड़े, तूफान न जहाँ उठते हैं। बाबा जी जहाँ कहा करके, भांडा या ब्याज न खाते हैं। दौलत वाला होने पर ही, ऊंचा आसन मिलता न जहाँ। हर एक गरीब आदमी से, नफरत अमीर करता न जहाँ। रहता है सच्चा न्याय जहाँ, गुण जहाँ बल जहाँ नेम जहाँ। हे विशंभर बस वहीं रहो, हो अखिल विश्व का प्रेम जहाँ। पर धन मिट्टी के सदृश जहाँ, पर नारी मात समान जहाँ। भगवान विराजे उसी जगह, हो नित्य बड़ों का मान जहाँ। संतोष जहाँ, विश्वास जहाँ, शुचि निष्ठा और प्रतीति जहाँ। प्रभु वहीं रहे हैं नीति जहाँ, प्रभु वहीं रहे हैं प्रीति जहाँ। जिस जन की आस तुम ही तुम हो, जिस जन की टेक तुम ही तुम हो। उसकी आँखों में वास करो, जिसके बस एक तुम ही तुम हो। इस प्रकार भगवान ने इस प्रकार बताया है कि भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं, इन लोगों के बीच में रहते हैं जिनके कर्म इस तरह के हैं जो अभी इससे पहले बताए हैं। इस प्रकार कहते हुए पुलक उठे मुनिनाथ, हृदय लगाया राम को बढ़ा प्रेम से हाथ। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोले मुनिधर धीर, अब कहता हूँ आपसे उचित ठाव रघुवीर। ये सब कहने के बाद मुनिवर कहते हैं, सर्वज्ञ राम बन कर अजान, जब धाम पूछने आए थे। तो मैंने भी कविता द्वारा, बहु तेरे घर दिखलाए थे। अब सुनो निकट है चित्रकूट, कुछ शोक न द्वंद न त्रास वहाँ। हे जगन निवास उचित हो तो, करिए कुछ काल निवास वहाँ। चित्रकूट में बन गया सुंदर पर्ण निकेत, ठहर गए रघुवंश मणि सीता लखन समेत। इस प्रकार चित्रकूट में अब ठहरने के लिए पर्णकुटी
बनती है और मुनि जी कहते हैं चित्रकूट में आप वहाँ रहिए, विश्राम करिए और वो सबसे अच्छी जगह है आपके लिए। इस प्रकार ये अध्याय पूरा हुआ, जिसमें मुनि जी ने बताया कि भगवान राम कहाँ कहाँ पर रहते हैं, वो सारी विशेषताएं इससे पहले आपने सुनी हैं। हमें भी मनन करना चाहिए और इसी तरह के हमें कर्म करने चाहिए, जिससे भगवान का निवास हमारे घर में, हमारे मन में हो सके। ये कथा यहीं समाप्त होती है। अगले अध्याय में मैं फिर मिलती हूँ। जय सिया राम।